हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। टेली प्राइम कोर्स की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि बैंक रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम टेली प्राइम के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। अब तक हमने टेली प्राइम के अंदर लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स एंड परचेज वाउचर किस तरह से यूज करते हैं और कॉन्ट्रा वाउचर्स भी हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमने समझा था। लेकिन आज हम बैंकिंग रिलेटेड के ट्रांजैक्शन को समझेंगे कि बैंक से रिलेटेड हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो हम किस तरह से कर सकते हैं। अब बैंक से रिलेटेड कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं। बैंक से हम किसी को पेमेंट करते हैं, बैंक से हम किसी से पेमेंट रिसीव करते हैं, एक बैंक से दूसरी बैंक में हम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। हम किसी को पेमेंट करते हैं तो वो एनईएफटी या फिर आरटीजीएस से करते हैं, या फिर हम ई फंड से करते हैं, या फिर हम किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से किसी को पेमेंट करते हैं। तो ये सभी जो ट्रांजेक्शन करते हैं ये हम टेली प्राइम के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड करें ताकि हमको बाद में पता चले कि हाँ, हमने ये ट्रांजेक्शन कार्ड से किया था, हमने कैश विड्रॉल किया तो कैश विड्रॉल आपने कैसे किया, चेक से किया या फिर एटीएम से किया। ये अगर आपको बाद में पता लगाना है तो इसके लिए हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन को डिटेल्स में समझते हैं। तो चलिए, पहले जैसा ही कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको टेली प्राइम, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, पेरोल, पीएफ, एसआईसी और एडवांस एक्सेस रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शन को टेली प्राइम के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले आपको लेजर्स क्रिएट करना है। बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शन दैट्स कॉल्ड बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स के आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं। लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसलिए हम सीधे चलते हैं वाउचर्स के ऊपर। वाउचर्स पे जाने के लिए आपको ट्रांजैक्शन के ऊपर, वाउचर्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप वाउचर के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास में इस टाइप का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शन यानी कि एक बैंक से दूसरी बैंक, या फिर कैश विड्रॉल या फिर कैश डिपॉजिट, ये तीन ट्रांजैक्शन जो होते हैं ये हम कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर करते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर्स के लिए या तो आप F4 प्रेस कीजिएगा या फिर आप F4 के ऊपर माउस से क्लिक कीजिएगा। ये ऑप्शंस आपके पास में एक्टिव हो गया, कॉन्ट्रा वाउचर्स का ऑप्शन आपके पास में एक्टिव हो गया। कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर दो टाइप से होती है, एक होता है डबल एंट्री मोड, दूसरा होता है सिंगल एंट्री मोड। अगर आपको ये डबल एंट्री मोड है, अगर आपको सिंगल एंट्री मोड के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो लास्ट कॉर्नर में चेंज मोड का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि एच के नीचे डबल अंडरलाइन है, आप कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका ओपन हो जाता है, चेंज वाउचर मोड। इसके अंदर आपको सिंगल एंट्री पे जाना है। अगर आपको सिंगल एंट्री चाहिए तो जैसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपके पास में ये ऑप्शन ओपन हो गया। किस तरह से है ये आपको ये सिंगल एंट्री मोड शो हो रहा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या डेबिट हो रहा है और क्या क्रेडिट हो रहा है। इसके लिए आप ऑलवेज डबल एंट्री मोड के अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर सिंगल एंट्री मोड है, सिंगल एंट्री मोड को डबल एंट्री मोड में आपको कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ एच प्रेस कीजिएगा, देन डबल एंट्री मोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा, देन ओके प्रेस कीजिएगा या फिर एंटर प्रेस कीजिएगा। ये आपका आ गया डबल एंट्री मोड। कॉन्ट्रा वाउचर्स के अंदर सबसे पहले टू का ऑप्शन आता है, देन बाय का ऑप्शन आता है। मींस एक ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं कि हमने एक बैंक से दूसरी बैंक में हमने कैश ट्रांसफर किया, अमाउंट ट्रांसफर किया। तो फर्स्ट जैसे आपके पास में एक्सिस बैंक 5620 है और दूसरा हमारे पास में एसबीआई करंट अकाउंट 4545 अकाउंट है। हम क्या करते हैं, एसबीआई से एक्सिस बैंक के अंदर अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, एसबीआई से एक्सिस बैंक में अकाउंट ट्रांसफर करते हैं। अब अमाउंट कहां जा रहा है, एक्सिस बैंक में जा रहा है, इसलिए एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई करंट अकाउंट। अब यहाँ पर पहले टू का ऑप्शन है तो इसलिए आपको एसबीआई करंट अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आपके पास में आ गया। कितना अमाउंट आपको एंटर करना है, फॉर एग्जाम्पल हम 20,000 रुपीज ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे आप 20,000 के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ बैंक एलोकेशन का ऑप्शन आता है। बैंक एलोकेशन के अंदर ट्रांजैक्शन टाइप का ऑप्शन है, ये आपको ध्यान रखना है कि आप ये जो 20,000 रुपीज जो ट्रांसफर कर रहे हो ये 20,000 रुपीज आप किस तरह से कर रहे हो, इसलिए ट्रांसलेशन में जहां चेक लिखा हुआ है वहां पे आप स्पेस प्रेस कीजिएगा। जैसे आप स्पेस प्रेस करेंगे आपके पास में ये साइड में ऑप्शंस एक्टिवेटेड हो गए, चेक, ई फंड ट्रांसफर या फिर अदर्स। तो आप ये जो अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो ये किससे कर रहे हो, ई फंड ट्रांसफर, यानी कि किसी
ई फंड से कर रहे हो, जहां पर चेक नहीं दे रहे हो या बैंक पे जाकर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप ई फंड ट्रांसफर फोन पे, गूगल पे या इस तरह से ट्रांसफर करते हो, तो उसमें आपको यहाँ पे ई फंड ट्रांसफर एंटर करना है। जैसे आपने ई फंड ट्रांसफर से क्लिक किया, यहाँ पे आ गया अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, इंस्ट्रूमेंट, ये जो कुछ भी है आपको एंटर नहीं करना है, सिंपल्स आपको यहाँ पे करना है। देन एक्सिस बैंक के अकाउंट जो अमाउंट आ रहा है वो भी किस तरह से आ रहा है, ई फंड से आ रहा है, क्योंकि ऊपर भी आपने ई फंड सिलेक्ट किया है तो नीचे भी ई फंड आ जाएगा। देन अब यहाँ आपको क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। तो ये हो गया ई फंड ट्रांसफर। आपने ई फंड ट्रांसफर से एक बैंक से दूसरी बैंक में आपने अमाउंट ट्रांसफर किया। दूसरा हम ट्रांसफर करते हैं फॉर एग्जांपल चेक के थ्रू। किसके थ्रू करना, चेक के थ्रू। तो चेक के थ्रू करने के लिए आपको एक्सिस बैंक, फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक से हम ट्रांसफर कर रहे हैं 20,000 रुपीज। अब यहाँ पर ये ऑप्शंस आ गया आपका चेक का। अगर आप चेक से करेंगे तो आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी कि चेक नंबर एंटर करना होगा। तो चेक नंबर हमने यहाँ पे एंटर कर लिया, इंस्ट्रूमेंट डेट आपने यहाँ पे एंटर कर ली। देन ये आपको करना है एसबीआई। यहाँ पर भी चेक आपको आ गया, चेक एंड एंटर। ये दो हमने ट्रांजेक्शन, एक किया ई फंड ट्रांसफर, दूसरा किया हमने चेक। अब हम बात कर रहे हैं कैश विड्रॉल। अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं बैंक से, अब कैश विड्रॉल दो तरीके से होता है, एक होता है कि आप बैंक पे जाए और एक सेल्फ का चेक दें, वहां से आप कैश विड्रॉल करें। दूसरा आप एटीएम में जाए और एटीएम में आप कार्ड स्वाइप करके वहां से आप कैश विड्रॉल करें। दो ऑप्शन है हमारे पास में। अब दोनों का किस तरह से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि एक्सिस बैंक से हमने 20,000 रुपीज कैश विड्रॉल किया। तो आपको यहाँ पे जाना है एक्सिस बैंक, पहले क्रेडिट होगा फॉर एग्जांपल 25,000। देन यहाँ पर ये ऑप्शन है, यहाँ पर आपको स्पेस प्रेस करना है। अब स्पेस के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है चेक, ई फंड ट्रांसफर और अदर्स। आपको ये एटीएम का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन है। शो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अदर ऑप्शन भी आपके शो हो जाता है। इसमें यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास में एटीएम या फिर चेक के थ्रू। अगर आप एटीएम के थ्रू कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो आप एटीएम सेलेक्ट करेंगे, देन इंटर। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर होता ही नहीं है क्योंकि एटीएम है, एटीएम में कोई चेक आपने नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी कि चेक नंबर नहीं है। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, कैश। जैसे आपने यहाँ पे कैश किया देन इंटर प्रेस करना। तो ये हमने तीन देख लिया, क्या ई फंड ट्रांसफर हमने देख लिया, चेक से आपने पेमेंट ट्रांसफर करना देख लिया, और आपने एटीएम से कैश विड्रॉल करना देख लिया। अब आप करते हैं कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट अगर आप ही के बैंक के अंदर कर रहे हैं तो ये एंट्री भी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर होती है। तो कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे कैश करना है, क्योंकि कैश जा रहा है 50,000 रुपीज बाय फॉर एग्जाम्पल एसबीआई में। एसबीआई में आप कर रहे हैं यहाँ पे कैश है, कैश ही ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई चेक बुक नहीं है। यहाँ पर आप डिनोमिनेशंस लिख सकते हैं। डिनोमिनेशंस का मतलब ये होता है कि आपने किस तरह से वो नोट्स जमा किया। बैंक पे आपने केस जमा किया 50,000 रुपीज का, फॉर एग्जाम्पल अगर 2,000 के 25 नोट्स है तो यहाँ पर आप इस तरह से टाइप कर सकते हैं 50,000 रुपीज। क्लियर है। अगर आप नहीं है तो भी कोई स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप वहां पर डिनोमिनेशंस सेलेक्ट करें। देन यहाँ पे आपने इंटरप्रेस कर लिया। तो क्या किया हमने, एक बैंक से दूसरी बैंक हमने ट्रांसफर कर लिया। किस तरह से किया, एक ई फंड ट्रांसफर से किया, ई फंड ट्रांसफर के बाद हमने चेक से किया, चेक से करने के बाद हमने कैश विड्रॉल किया, एटीएम से हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं किसी को हम पेमेंट करते हैं, किसी को हम पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई पार्टी है, पार्टी को हम पेमेंट करते हैं बैंक के थ्रू। इसके लिए आपको यहाँ पे पेमेंट पे जाना है। पेमेंट पे जाने के बाद आप जिस पार्टी को पेमेंट करना है उस पार्टी को लेजर्स को आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल राम ट्रेडर्स, राम ट्रेडर्स को हमें पेमेंट करना है। हम कमेंट कर लेते हैं 50,000 रुपीज। देन टू एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक को जैसे ही आप एंटर करते हो ये ऑप्शन फिर से आपका एक्टिवेट हो जाता है। अब आप पेमेंट किस तरह से कर रहे हो, आप ये पेमेंट किस तरह से कर रहे हो, ई फंड ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पर ये ऑप्शन आता है ई फंड ट्रांसफर, या फिर अगर किसी अदर मोड के अंदर कर रहे हो तो शो ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पर हमने कर दिया चेक के थ्रू कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक चेक, या फिर आप ई फंड ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पर हम करेंगे ई फंड ट्रांसफर। देन अब आप यहाँ पर एवरी मंथली आप कुछ जैसे इंस्टॉलमेंट पे करता है, एवरी मंथली आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं जो ईसीएस के थ्रू जाता है। ईसीएस एक फिक्स डेट पे आपका डिडक्ट हो जाता है, उसके थ्रू अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह से एंट्री करनी है। एंट्री करने के लिए आपको पेमेंट पे जाना है।
पेमेंट पे जाने पे फॉर एग्जांपल आप कोई टेलीफोन एक्सपेंसेस का ईसीएस करा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली जितना बिल होगा उतना डिडक्ट हो जाएगा। इस तरह से अगर आप कोई बैंक लोन है उसका आप एक इंस्टॉलमेंट, फिक्स इंस्टॉलमेंट आप ईसीएस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम टेलीफोन एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस आपको ये हो जाएगा 50,000 रुपीज आपका ईसीएस है। देन यहाँ पर आप एक्सिस बैंक से ईसीएस हो रहा है, यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे ये ऑप्शन आया ई फंड ट्रांसफर, इसमें आप ईसीएस मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका ईसीएस के थ्रू हो रहा है, ये ईसीएस मोड आपने सेलेक्ट कर लिया, देन आपने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब ये जो हमने ईसीएस किया, एटीएम किया, पेटीएम किया, ये जो कहाँ दिखता है आपको, ये हम अगर डे बुक के अंदर जाते हैं, वाउचर्स, वाउचर के नीचे डे बुक, डे बुक के अंदर हमको ये सभी ट्रांजैक्शन दिखते हैं। यहाँ पर हमको सिर्फ वाउचर टाइप दिखते हैं, यहाँ पर हमको सिर्फ वाउचर टाइप दिखते हैं, लेकिन जो वाउचर के ट्रांजैक्शन थे जैसे पेटीएम था इस टाइप से, ये ट्रांजैक्शन हमको कहाँ शो होते हैं, इसके लिए हमें जाना होगा बैंकिंग के अंदर, यूटिलिटीज के अंदर बैंकिंग है। बैंकिंग के अंदर हम जाएंगे जहां पर बैंक रिकंसिलिएशन का ऑप्शन है, बैंक रिकंसिलिएशन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे जितने भी बैंक है वो बैंक आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे आप एक्सिस बैंक से आपने ज्यादा ट्रांजेक्शन किए हैं तो एक्सिस बैंक को आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको यहाँ दिख रहा है। चेक के थ्रू आपने ट्रांसफर किया है, ये एटीएम के थ्रू अगर आपने कैश विड्रॉल किया हुआ है, सेम बैंक आपने ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, पेमेंट किया हुआ है ट्रांस बैंक से, ईसीएस किया हुआ है, चेक है, एटीएम से आपने कैश विड्रॉल किया हुआ, ये जो ट्रांजैक्शन है इस तरह से दिख रहे हैं, और यहाँ पर ये आपने टेलीफोन से ईसीएस किया हुआ है। तो यहाँ से आपको ये दिख जाता है, शो हो जाता है कि आपने किस किस तरह से पेमेंट किया हुआ है। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर इस टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। सबसे पहले हम बैंक के अंदर कैश विड्रॉल करेंगे, कैश डिपॉजिट करेंगे अपने ही बैंक के अंदर। अगर आप किसी अदर बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट कर रहे हो, किसी दूसरी बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट कर रहे हो, तो ये आपका पेमेंट हो जाएगा। आप ही के बैंक के अंदर अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो, आपके बैंक अकाउंट से आप ही के दूसरे बैंक अकाउंट में अगर आप अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, वो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाती है, या आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन आपके हो जाता है। आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, किसी पार्टी को, तो वो ये भी आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन है जो पेमेंट वाउचर के अंदर होता है। तो इस तरह से हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन को कवर करते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम कवर करेंगे कि हम बैंक के रिकंसिलिएशन कैसे करते हैं, और आपको ये अदर्स ऑप्शन जैसे बेसिस ऑफ वैल्यू, एक्सेप्शन रिपोर्ट, ओपनिंग बीआरएस, क्रिएट वाउचर्स, ये सब किस तरह से बैंकिंग के अंदर होते हैं। तब तक के लिए